Hello everyone. I hope you all are doing well. Today admit कार्ड जो है it is out and I hope कि आप सब ने डाउनलोड कर लिया होगा, जो भी आपका सेंटर होगा आपने अब तक चेक कर लिया होगा. सो लास्ट पार्ट में अप्रोक्सीमेटली वी आर लेफ्ट विद वीक, है ना. 7 days हैं हमारे पास. सो दीज लास्ट डेज जो होते हैं काफ़ी क्रूशल होते हैं फॉर एनी एग्ज़ाम. यूटिलाइज दिस टाइम वेरी वेल. ठीक है, जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं, हाई वेटेज वाली चीज़ें हैं, रिवाइज दैट फर्स्ट एंड डो नॉट गिव एनी मॉक टेस्ट. ठीक है, बिकॉज अगर स्कोर आपका उसमें कम ज़्यादा आएगा तो उससे आपको एंग्जाइटी हो सकती है. ठीक है, सो कोई मॉक टेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट कीप रिवाइजिंग. जो भी आपके स्पेशली पेपर 1 में पॉलिटी, इकॉनमी, ज्योग्राफी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना. एज आई सेड अर्लियर कि अप्रॉक्सीमेटली आपके 45 से 50 क्वेश्चन इसी में से होंगे. ठीक है, ज्योग्राफी के बीच में ही इन्वायरमेंट के कुछ 6-7 क्वेश्चन होते हैं. सो दोज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन ज्योग्राफी. ठीक है, लास्ट टाइम हमने करंट के पार्ट 3 में दिस ये सब चीज़ें की थी. ठीक है, आई थिंक व्हाट वाज इट, डिफेंस स्पेशल. ठीक है, ये डिफेंस स्पेशल था. क्या क्या हुआ था उसमें वो पढ़ा था. टर्किश एक्सरसाइज वॉज लास्ट, जो इंडिया यूएस के बीच में होती है काउंटर करने के लिए टेररिज्म को. लास्ट टाइम अब कहाँ पे हुई थी? इस समय 2024 में हुई थी ये, इन कैलकाटा. ठीक है, एंड ये तो मैंने बता दिया था, सारा पढ़वा दिया था ऊपर. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टुडे हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट डेज से. ठीक है, एंड ये मैं लास्ट 6 मंथ्स के फ्रॉम जनवरी टू जून, बिकॉज जुलाई का इसलिए नहीं इसमें डाल रहा मैं, बिकॉज आपका पेपर जो होता है वो ऑलरेडी अराउंड 1 मंथ के पहले ही सेट हो गया होता है. सो दैट्स वाई जुलाई वाला करंट अफेयर जो होता है एग्ज़ाम से अराउंड 1 मंथ या 1.5 मंथ का जो करंट होता है वो नहीं पूछा जाता. ना प्री में पूछा जाता है, ना CDS CAPF, बिकॉज पेपर जो है आपका पहले ही सेट हो गया होता है. ठीक है, सो जनवरी टू जून है 6 मंथ्स. मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर इसी से आता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इम्पोर्टेंट डेज. फर्स्ट वन जो है 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, जो भी नेशनली इम्पोर्टेंट डेज़ हैं ज़्यादातर वो हैं इसमें. ठीक है, जो नेशनली इम्पोर्टेंट है, एंड कुछ इंटरनेशनल डेज़ भी हैं जो काफ़ी लाइमलाइट में रहते हैं. ठीक है, वो भी हैं इसमें. सो फर्स्ट डे इज़ फर्स्ट 9 जनवरी को क्या होता है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस. ये किन के लिए होता है? जो हमारा डायस्पोरा मीन्स जो इंडियंस, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं किसी भी कंट्री में. ठीक है, या फिर वहाँ के रेजिडेंट बन चुके हैं, सिटीजनशिप ले लिया उन्होंने वहाँ की. सो दैट इज़ हमारा फॉरेन डायस्पोरा. ठीक है, हमारा डायस्पोरा, चाहे वो परमानेंटली रह रहे हैं चाहे वो टेम्परेरी रह रहे हैं, वो हमारा डायस्पोरा है. ठीक है, इसलिए उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 9 जनवरी को होता है. एंड इस बार का थीम क्या था? डायस्पोरा, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल. ठीक है, देन 10 जनवरी इसको होता है वर्ल्ड हिंदी दिवस. वर्ल्ड हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं. इस बार का थीम था हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, हिंदी लैंग्वेज जो है वो ट्रेडिशनल नॉलेज को एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कर रही है? ब्रिज कर रही है. देन वी हैव 12 जनवरी. 12 जनवरी को हमारा यूथ डे होता है, वी ऑल नो. ठीक है, इस बार का जो इवेंट हुआ था उसमें काफ़ी हाईलाइटेड लिखा हुआ था, अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड. यानी कि यूथ को बोल रहा है जागो, अराइज उठो, जागो एंड रियलाइज़ करो पावर जो आप होल्ड करते हो. उसका थीम था ये. कब होता है ये? 12 जनवरी को होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ 15 जनवरी. ये आपको पता होगा, आर्मी डे होता है हमारा. एंड थीम क्या था? इन सर्विस ऑफ द नेशन. इन सर्विस ऑफ द नेशन. देन 25 जनवरी को हमारा वोटर्स डे होता है. एंड 25 जनवरी को वोटर्स डे क्यों होता है? बिकॉज इस दिन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है, ECI हुआ था हमारा इस्टेब्लिश. थीम क्या था?
थीम था इस बार का नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। देन ऑन 25 जनवरी अगेन नेशनल टूरिज्म डे भी होता है हमारा, जिसका थीम क्या था इस बार, सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज, सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। ठीक है, 1 फरवरी को हमारा होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, आई थिंक आपको ये पता होगा जो भी डिफेंस का कर रहा है। देन 2 को होता है हमारा वेटलैंड्स डे, ये वर्ल्ड वाला है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। थीम क्या था, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। आई होप आपको डेफिनेशन जो है वेटलैंड का पता होगा। ठीक है, देन 10 जनवरी को क्या होता है, 10 जनवरी को होता है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड। ठीक है, इस बार यूएन के कुछ इंस्टीट्यूशनल वर्कर्स गए थे, ठीक है, इन दिस अरेबियन पेनिसुला, ठीक है, टू सेलिब्रेट दिस डे। देन 21 फरवरी को क्या होता है हमारा, 21 फरवरी को हमारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। थीम क्या था उसका, उसका थीम था मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजनरेशन लर्निंग। सिर्फ आप ये याद रखो, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। ठीक है, बिकॉज अगर आपको पूछेगा तो ये इसी से आपका हो जाएगा। ठीक है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ये तो ऑप्शन में दिया ही होगा, अगर ये दिया होगा तो ये डेफिनेटली दिया होगा। ठीक है, देन 28 फरवरी, इसको क्या होता है, 28 फरवरी को हमारा साइंस डे होता है, नेशनल साइंस डे। इस बार का थीम क्या था, इस बार का थीम था हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। ठीक है, देन 3 मार्च को क्या होता है हमारा, 3 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं 3 मार्च को। इस बार का थीम क्या था, इस बार का थीम था कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सिर्फ ये याद रखो, कनेक्ट करना पीपल को एंड प्लानट को। ठीक है, किसका थीम था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम था। कब होता है ये, 3 मार्च को होता है। ठीक है, देन होता है हमारा 8 मार्च को क्या होता है, वुमेंस डे होता है, इंटरनेशनल वाला। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब होता है, 8 मार्च को। इस बार का क्या थीम था, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। किसका थीम था, इंटरनेशनल वुमेंस डे का था। कब होता है, 8 मार्च को होता है। ठीक है, देन 14 मार्च, इसको क्या होता है, ये रिवर्स रिलेटेड है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, थीम क्या था, वाटर फॉर ऑल। ठीक है, वाटर फॉर ऑल इसका थीम था। इसको कंफ्यूज मत करना वाटर फॉर ऑल थीम को विद ओशंस डे के साथ, एक हमारा इंटरनेशनल ओशंस डे भी होता है, नीचे आएगा। ठीक है, सो उसका थीम कुछ अलग है। सो ये मत समझ लेना कि वाटर है तो ओशन से रिलेटेड होगा, इट इज़ रिलेटेड टू रिवर्स। ठीक है, कई बार आपको ये थीम दे देता है और पूछ लेता है कि किससे एसोसिएटेड है ये थीम। सो जो वाटर है, वाटर फॉर ऑल थीम जो है, ये हमारा रिलेटेड है रिवर्स के साथ। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू रिवर्स, जो कि 14 मार्च को होता है। देन 15 मार्च, इसमें हम कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं, वर्ल्ड वाला। थीम क्या था, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन या फिर कंज्यूमर्स राइट्स। ठीक है, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स राइट। देन 3 में यहाँ पे अप्रैल का, आई थिंक अप्रैल का मैंने कहाँ गया, नीचे था, ओह अप्रैल का लिखा था मैंने, आई थिंक मुझसे वो कट हो गया। ठीक है, आई विल राइट दैट, ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल राइट दैट, टिल देन यू रीड दैट। ठीक है, मैंने लिखा था, आई थिंक मुझसे कोई बटन क्लिक हो गया होगा, वो कट हो गया पूरा। ठीक है, दैट वाज होल पेज, कोई बात नहीं, बिकॉज यहाँ से 15 मार्च के आगे, 15 मार्च के साथ 16 मार्च भी था, वहाँ से लेके अप्रैल तक का पूरा था। डोंट वरी, मैं उसको लिख दूँगा, टिल देन यू आप इसको करो। देन 3 मई को क्या होता है, प्रेस फ्रीडम डे होता है। क्या थीम था, अ प्रेस फॉर द प्लानट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। सिर्फ ये याद रखो, प्रेस फॉर द प्लानट। ठीक है, किसका थीम था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का थीम था, जो कि होता है 3 मई को। देन 7 मई को क्या होता है,
7 मई को होता है हमारा वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे, क्या थीम था इसका? अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। देन 8 मई को क्या आता है? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। एम्पावरिंग लाइफ्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। ये याद रख लेना सिर्फ। एम्पावरिंग लाइफ्स एंड एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस किसका है? ये वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का थीम है, ठीक है। देन वी हैव 11 मई जिसमें होता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। क्या थीम था? कि इंसेक्ट्स को प्रोटेक्ट करो टू प्रोटेक्ट बर्ड्स। प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट बर्ड्स। एंड 11 मई को ही हमारे यहाँ पे इंडिया में नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है, जिसका थीम क्या था इस साल का? फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ठीक है, स्कूल्स टू स्टार्टअप किसका थीम था? स्कूल्स टू स्टार्टअप थीम था नेशनल टेक्नोलॉजी डे का। नेशनल टेक्नोलॉजी डे का, ठीक है। 12 मई को क्या होता है? इंटरनेशनल नर्स डे होता है। इंटरनेशनल नर्स डे ऑन 12 मई। थीम क्या था? आर नर्सेस आर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। ठीक है, आर नर्सेस आर फ्यूचर किसका थीम था? इंटरनेशनल नर्स डे का था, जो कि होता है 12 मई को। देन 21 में एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं हम, ठीक है, 21 मई को। देन वी हैव 29 में, इसमें होता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपिंग। यूएन पीस कीपिंग कब होता है? 29 मई को होता है। थीम क्या था? फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। बिल्डिंग बेटर टुगेदर, फिट फॉर द फ्यूचर, ठीक है। देन 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 में। क्या था इसका थीम? कि चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, ठीक है। देन 5 जून, ये तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, ठीक है। 5 जून को क्या आता है? इन्वायरमेंट डे होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इस बार का क्या था? लैंड रेस्टोरेशन, डेस्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजिलियंस, ठीक है। लैंड रेस्टोरेशन, डेस्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजिलियंस, ठीक है। देन होता है 8 जून वर्ल्ड ओशंस डे। थीम क्या था? अवेकन न्यू डेप्थ्स। अवेकन न्यू डेप्थ्स। सो इसी को मैं बोल रहा था कि इसके थीम के बीच में, एंड जो हमारा ऊपर था रिवर्स वाला, वाटर फॉर ऑल वाला, ठीक है, या दिस वन वाटर फॉर ऑल वाला, रिवर्स वाला, इसमें कंफ्यूज मत करना, ठीक है। जो वाटर फॉर ऑल है वो है रिवर्स के लिए, एंड अवेकन न्यू डेप्थ जो है वो ओशन के लिए, ठीक है। देन 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। थीम क्या था इसका? लेट्स एक्ट ऑन आर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। लेट्स एक्ट ऑन आर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर किसका थीम था? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो कि होता है 12 जून को। देन वी हैव 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे होता है, ठीक है। 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग ब्लड, थैंक यू ब्लड डोनर्स इसका थीम था। थैंक यू ब्लड डोनर्स इसका थीम था, ठीक है। देन 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। थीम क्या था? यूनाइटेड फॉर लैंड आर लेगेसी आर फ्यूचर। यूनाइटेड फॉर लैंड आर लेगेसी आर फ्यूचर किसका थीम था? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, जो कि होता है 17 जून को। देन 19 जून वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। सिकल सेल का पता होगा आपको, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। कब हमने ख़त्म करना है इसको? सिकल सेल अनीमिया का टारगेट क्या था हमारा? 2017 में हमारी पॉलिसी आई थी, ठीक है। सो टारगेट क्या था? 2047 तक इसको हमने करना है एंड, ठीक है। देन 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे होता है। इसका थीम क्या था इस बार का? सॉलिडारिटी विद रेफ्यूजीज़। बिकॉज काफ़ी स्पेशली जो एशिया में अगर हम देखें तो इधर अपना म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश में रेफ्यूजी क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज म्यांमार से जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं वो आ रहे हैं बांग्लादेश की तरफ, ठीक है। एंड बांग्लादेश जो है उनको शिफ्ट कर रहा है बाशन चार नाम के आइलैंड पर, ठीक है। बाशन चार नाम के आइलैंड पर बांग्लादेश उनको शिफ्ट कर रहा है। सो इसीलिए सिर्फ यहाँ ही नहीं, इवन इन अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, काफ़ी रेफ्यूजी क्राइसिस चल रहे हैं। देन 21 जून को क्या होता है? इंटरनेशनल योगा डे होता है, हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किया था,
एंड इस बार कहाँ सेलिब्रेट हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये, ठीक है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया गया था, है ना। एंड इसका क्या थीम था, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। देन 23 जून को क्या होता है, इंटरनेशनल डे फॉर ओलंपिक्स, इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे, इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। इसका थीम क्या है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। कहाँ हो रहा है ये इस टाइम, इस बार ओलंपिक्स कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है पेरिस में, ठीक है, ये हो रहा है पेरिस में, ठीक है। आई होप यू आर watching this Olympics for current point of view only, ठीक है, एट दिस टाइम, ठीक है। वैसे तो आप जब भी देख सकते हो। देन नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे कब होता है, 29 जून को होता है। इसका थीम क्या था, यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग किसका थीम था, नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे का था, विच इज़ ऑन 29 जून, 29 जून। आई होप दिस इज़ क्लियर। जो भी यहाँ से मुझसे कट हो गया था, आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट फाइल में, वीडियो में आई विल ऐड दैट एंड विल ऑल्सो डू दैट पार्ट इन वीडियो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ आर बुक्स। हर साल इससे क्वेश्चन होते हैं, कोई एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट हर साल दिख जाएंगे इसमें से, ठीक है। लास्ट ईयर भी बुक पूछी गई थी, वो वाली बाय पॉल लिंच के द्वारा बुक लिखी गई थी, ठीक है। उसका नाम था आई थिंक टाइम्स करके कुछ, एक टाइम्स करके कोई बुक थी, एक तो ये थी, एक पॉल लिंच वाली भी कोई बुक थी। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो बुक से हर साल क्वेश्चन आता है एंड जितनी भी फेमस बुक्स थी दिस ईयर आई हैव कंपाइल्ड हियर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स, ये बुक किसने लिखी है, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने लिखी है, ठीक है। द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स किसने लिखी है, एस जयशंकर ने। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स, दिस ईयर्स प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स किसने लिखी है, एस जयशंकर। देन 4 स्टार्स, 4 यहाँ पे स्टार्ट नहीं है, स्टार है, ये टी इज़ अ मिसप्रिंट, आई विल करेक्ट दैट इन फाइल, ठीक है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखी है, जनरल मनोज मुकुंद नराव ने, ठीक है। जनरल मनोज मुकुंद नराव ने कौन सी बुक लिखी है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इज़ अ बुक रिटन बाय जनरल मनोज मुकुंद नारवने, जनरल मनोज मुकुंद नारवने। देन द विनर्स माइंडसेट, ये लिखी है शेन वॉटसन ने, शेन वॉटसन ने कौन सी बुक लिखी है, विनर्स माइंडसेट, विनर्स माइंडसेट इज रिटन बाय शेन वॉटसन, शेन वॉटसन। देन नाइफ, ये मेमोयर है किसकी, सलमान रुश्दी की, इज़ अ वेरी फेमस ऑथर, ठीक है। एंड ही हैज़ ऑल्सो रिटन बुक्स ऑन सम कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, ठीक है। सो ये नाइफ जो है इनकी इन्होंने इसमें स्टोरी बताई है कि इनको कैसे असासिनेट करने का अटेम्प्ट किया गया था एंड हाउ ही सर्वाइव दैट, ठीक है। उसमें पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नाइफ इज़ रिटन बाय सलमान रुश्दी, विनर्स माइंडसेट शेन वॉटसन, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरावने, वाई इंडिया मैटर्स एंड वाई द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स बाय एस जयशंकर, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये लिखी है अल्पना किलावाला, अल्पना किलावाला ने क्या लिखी है, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल बाय अल्पना किलावाला, अल्पना किलावाला, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दे देगा रघुराम राजन या फिर शक्तिकांता दास, ठीक है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, इट इज़ अल्पना किलावाला, ठीक है। फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। देन गेटवेज टू द सीज, गेटवे टू द सी, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, ठीक है। गेटवे टू द सी, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, ये किसने लिखी है, रमेश बैस, रमेश बैस ने बुक लिखी है गेटवे टू द सी, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, ठीक है। ये कौन है, ही इज़ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नर है, उन्होंने बुक लिखी है गेटवे टू द सी,
हिस्टोरिक फोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, रमेश बायस, ये नाम याद रखना। देन द सोर्स कोड माई बिगिनिंग, द सोर्स कोड माई बिगिनिंग जो है बिल गेट्स द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग, सोर्स कोड माई बिगिनिंग रिटन बाय होम, बाय बिल गेट्स, बाय बिल गेट्स। देन आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, किसने लिखी है ये? आर अश्विन ने लिखी है, आर अश्विन, आर अश्विन। क्या बुक लिखी है उन्होंने? आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी बाय आर अश्विन, आर अश्विन, ठीक है। देन ब्रेकिंग द माउल्ड, ब्रेकिंग द माउल्ड किसने लिखी है? रघुराम राजन ने लिखी है। ही वॉज एक्स गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। रघुराम राजन ने कौन सी बुक लिखी है? ब्रेकिंग द माउल्ड, ब्रेकिंग द माउल्ड। इसमें वो सारी अपनी RBI की जो भी उनके ओपिनियन है वो शेयर करते हैं, ठीक है। कुछ स्टोरीज भी बताते हैं, कुछ जो भी इवेंट्स हुए थे उनको भी एक्सप्लेन करते हैं। ब्रेकिंग द माउल्ड बाय रघुराम राजन। देन जस्ट मशीनरी, जस्ट मशीनरी किसने लिखी है? दुवुरी, दुवुरी सुब्बाराव, दुवुरी सुब्बाराव ने कौन सी बुक लिखी है? जस्ट मशीनरी, ठीक है। देन आई डू व्हाट आई डू, वो करता हूँ जो मैं करता हूँ, ठीक है। आई डू व्हाट आई डू किसने लिखी है? अगेन रघुराम राजन, रघुराम राजन ने कौन सी बुक लिखी है? आई डू व्हाट आई डू, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है? सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा। कौन सी बुक लिखी है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बाय सैम पित्रोदा, ठीक है। सैम ये हालांकि रिसेंटली ही वॉज इन न्यूज़, ठीक है। सैम पित्रोदा कौन सी बुक लिखी है? आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। देन अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया बाय अनुराग बहर, अनुराग बहर। कौन सी बुक है? अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने करंट जो भी एजुकेशनल हमारा सिनेरियो है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्या होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करके ओपिनियन शेयर किए गए हैं इस बुक में, ठीक है। मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बहर। देन जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉरपोरेट सक्सेस, किसने लिखी है ये बुक? लिखी है आर गोपाल कृष्णन एंड हरीश भट्ट, आर गोपाल कृष्णन एंड हरीश भट्ट ने बुक लिखी है जमशेदजी टाटा, ठीक है। जमशेदजी टाटा बाय आर गोपाल कृष्ण एंड हरीश भट्ट। देन वी हैव नेक्स्ट इज पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किसने लिखी है ये लिखी है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने कौन सी बुक लिखी है? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इसमें उनके लाइफ के बारे में बताया गया, हाउ ही मतलब उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की एंड यहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे कैसे सिचुएशंस क्रॉस की, उसके बारे में सारा कुछ बताया गया। इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी है, ठीक है, बायोग्राफी है बाय किसने लिखी है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, पावर विद इन। देन प्रिजनर्स ऑफ भोपाल, प्रिजनर्स ऑफ भोपाल किसने लिखी है? टिम वॉकर्स ने। स्टोरी क्या है ये जो हमारी भोपाल ट्रेजिडी हुई थी, ठीक है, उसके बारे में बताता है, कैसे हुई, कैसे लोगों ने सर्वाइव किया, ठीक है, कैसे इंडिया ने उसको फेस किया, वो सब इसमें स्टोरी बताई गई है। प्रिजनर्स ऑफ भोपाल बाय टिम वॉकर्स, ठीक है, टिम वॉकर्स ने बुक लिखी है प्रिजनर्स ऑफ भोपाल। देन मनोज बाजपेयी, मनोज बाजपेयी की बुक किसने लिखी है? पीयूष पांडे ने, ठीक है। उनकी जो एक्टर मनोज बाजपेयी हैं उनकी लाइफ के ऊपर है ये, ठीक है। मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी बाय पीयूष पांडे। देन बुक का नाम है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, किसने लिखी है? एस नागेश कुमार ने, ठीक है। ये जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं। 3 बुक्स थी, आपने सुना भी होगा आई थिंक न्यूज़ में, जब रिसेंटली एक्स वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू इनका जब बर्थडे था, तब प्राइम मिनिस्टर ने 3 बुक्स जो थी उनको लॉन्च किया था, ठीक है, इनके ऊपर। सो वो 3 बुक्स ये थी। सो इट इज़ प्रोबेबल कि वो पूछा जा सकता है, बिकॉज खुद प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी। सो कौन सी थी बुक? वो ये पहली बुक थी वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस किसने लिखी है? नागेश कुमार, एस नागेश कुमार, एस नागेश कुमार। कौन सी बुक है? वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस।
देन सेलिब्रेटिंग भारत, सेलिब्रेटिंग भारत ये भी हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के ऊपर है। सेलिब्रेटिंग भारत बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था सेलिब्रेटिंग भारत, लिखी थी डॉक्टर IV सुब्बाराव। डॉक्टर IV सुब्बाराव ने बुक लिखी थी सेलिब्रेटिंग भारत। किसके ऊपर है ये? हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। देन महानेता, महानेता ये भी अगेन एक्स वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर है। किसने लिखी है? संजय किशोर ने। संजय किशोर ने बुक लिखी है महानेता, विच इज़ ऑन द लाइफ ऑफ एक्स वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। ठीक है, सो ये तीनों का स्पेशली याद रखना, बिकॉज खुद प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी ऑफिशियली उनके बर्थडे के ऊपर कॉन्फ्रेंस के थ्रू, सो ये पूछी जा सकती है। ठीक है, महानेता बाय संजय किशोर, सेलिब्रेटिंग भारत बाय IV सुब्बाराव, वेंकैया नायडू, लाइफ इन सर्विस बाय S नगेश कुमार। ठीक है, देन एड फाइंड्स द होम, ये आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई एक चिल्ड्रंस के लिए बुक है। ठीक है, एड फाइंड्स द होम बाय आलिया भट्ट। देन इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स किसने लिखे है ये? सौम्या अवस्थी एंड श्रबना बरुआ। ठीक है, सौम्या अवस्थी एंड श्रबना बरुआ। क्या बुक है? इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स। जो भी हमारी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है, जो भी हमने टेस्ट किए थे उसके बारे में डिटेल्ड इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स बाय सौम्या अवस्थी एंड शबराना बारुआ। देन हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये जो गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लाई, उन्होंने लिखी है। ठीक है, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा किसने लिखी है? PS श्रीधरन पिल्लाई। कौन है ये? गवर्नर है गोवा के। देन इंडिया द रोड टू रिनाइसा, ठीक है, किसने लिखी है? भीमेश्वर चाल, भीमेश्वर चौल। कौन सी बुक लिखी है? इंडिया द रोड टू रिनाइसा। ठीक है, इंडिया द रोड टू रिनाइसा बाय भीमेश्वर चाल, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा PS श्रीधरन पिल्लाई, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स बाय सौम्या अवस्थी। ओके, देन कोड डिपेंडेंट, कोड डिपेंडेंट ये बुक डील करती है AI से, मींस AI के क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में ये डील करती है। ठीक है, उसके बारे में बताती है। कोड डिपेंडेंट किसने लिखी है? मधुमिता मुरुगाए। ठीक है, मुर्गियाए। ठीक है, मधुमिता मुर्गियाए ने क्या लिखी है? कोड डिपेंडेंट, कोड डिपेंडेंट बाय मधुमिता, कोड डिपेंडेंट बाय मधुमिता। देन फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, फ्रॉम द कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड बाय S रमन, बाय S रमन। कौन सी बुक है? कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। ठीक है, देन है फूल बहादुर, फूल बहादुर, फूल बहादुर बाय जयनाथ पति। कौन सी बुक है? फूल बहादुर, फूल बहादुर। ये कोड डिपेंडेंट वाली याद रखना। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन विमन है मधुमिता, जिनकी बुक जो है लिस्टेड हुई है बुकर प्राइज़ के लिए, नॉमिनेट हुई है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। ठीक है, कोड डिपेंडेंट बुक है बाय मधुमिता, सो याद रखना। देन सागर परिक्रमा किसने बुक लिखी है? परषोत्तम रुपाला, परषोत्तम रुपाला। कौन सी बुक है? सागर परिक्रमा, सागर परिक्रमा। देन द कॉन्स्पिरेसी, द कॉन्स्पिरेसी, ये बुक किसने लिखी है? गोटाबाया राजपक्सा, जो कि प्रीवियस हेड थे किसके? श्रीलंका के। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया गया कि हाउ कि उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कैसे की गई, उनको पावर से हटाने के लिए ना, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया गया। ठीक है, एंड पॉलिटिकल करियर के बारे में बताया गया। कॉन्स्पिरेसी बाय गोटाबाया राजपक्सा। ठीक है, देन द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट बाय हरीश खुल्लर, बाय हरीश खुल्लर। जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, देन वी हैव स्वैलोइंग द सन, स्वैलोइंग द सन किसने लिखी है ये? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने कौन सी बुक लिखी है? स्वैलोइंग द सन। देन बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक बाय PS श्रीधरन पिल्लाई। अगेन इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, ऊपर हमने देखा। एक तो इन्होंने लिखी है ये वाली गोवा वाली, है ना, गोवा के आइलैंड्स वाली बुक लिखी है इन्होंने। देन ही रोट दिस
बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ठीक है, दोनों याद रखना। ये भी श्रीधरन पिल्लाई जो कि गवर्नर है गोवा के। देन स्कल्चर्ड स्टोन्स बाय अश्विन प्रभु, ठीक है। देन डैबलिंग इन डिप्लोमेसी बाय एस डी मुनी। कौन सी बुक है? डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, ठीक है, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी बाय एस डी मुनी। देन वी हैव एक समंदर मेरे अंदर, किसने लिखी है? संजीव जोशी। ये कौन है? ही इज़ CEO ऑफ जो ब्रह्मोस कंपनी है, ठीक है, उसके CEO हैं संजीव जोशी। उन्होंने बुक लिखी है एक समंदर मेरे अंदर। देन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम किसने लिखी है? असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, असम CM हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन सी बुक है? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम। देन असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन, ठीक है, लचित बोरफुकन, ये बुक का नाम है। किसने लिखी है? अरुण कुमार दत्ता ने बुक लिखी है असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन, ठीक है, लचित बोरफुकन, ठीक है। एंड रिसेंटली जो इनके क्या बोलते हैं, चराए डम मैडम मोएडम करके कुछ था, जो उनके माउंड होते हैं, बरियल माउंड्स थे, ठीक है, जो बरियल माउंड्स थे अहोम डायनेस्टी के, उनको रिसेंटली यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया, ठीक है। चराए मोएडम करके कुछ ऐसे बोलते हैं उसको, ठीक है। सो बरियल माउंट्स थे अहोम डायनेस्टी के, उनको यूनेस्को लिस्ट में ऐड किया गया है, ठीक है, वो भी याद रखना आप। देन गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, इसके जो वो थे हमारे, जब एक तो अहमदाबाद खेड़ा है ना, जो उन्होंने आते ही शुरुआत में किए थे 1917-18 में जब उन्होंने स्टार्ट किए थे, तो उसके बारे में बताता है। लिखी किसने है? MJ अकबर, ठीक है, MJ अकबर ने बुक लिखी है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, MJ अकबर। देन संस्कृत के आयाम किसने बुक लिखी है? ये मनोरमा मिश्रा ने बुक लिखी है संस्कृत के आयाम, ठीक है, संस्कृत के आयाम, ठीक है। देन हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, ये बुक लिखी है नीरज चौधरी ने बुक लिखी है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स बाय नीरज चौधरी। देन वेस्टर्न लेन ये चेतना मारू ने बुक लिखी है, ये भी याद रखना, ये भी नॉमिनेट हुई थी बुकर प्राइज़ के लिए, ठीक है, बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुई थी, ठीक है, वेस्टर्न लेन बाय चेतना मारू। देन लास्ट बुक इज़ एज द व्हील टर्न्स बाय रंजीत प्रताप, एज द व्हील टर्न्स, ठीक है। सो दिस वाज जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स थी मैंने आई हैव ट्राई टू कंपाइल, ठीक है, जितनी भी न्यूज़ में थी, लाइमलाइट में थी, आई हैव रिटन ऑल ऑफ देम। सो इसको देख लेना एक बार, अच्छे से स्किम कर लेना 2-3 बार पेपर से पहले एटलीस्ट, ठीक है, बिकॉज करंट जो है हमें भूल जाता है बार बार, स्टैटिक तो एटलीस्ट चलो याद रह जाता है बिकॉज कॉन्सेप्चुअल होता है। सो करंट को बार बार देखते रहना, ठीक है, पेपर से पहले एटलीस्ट इसको एक बार स्किम कर लेना, सो दैट अगर क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिखे तो स्ट्राइक कर जाए माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस साइंस एंड स्पेस, ठीक है, इसमें कुछ जो भी स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे इम्पोर्टेंट, वो हैं कुछ चैट GPT टाइप पोर्टल्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ आर्टेमिस अकॉर्ड, ये काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, रिसेंटली इंडिया ने भी ज्वाइन किया था इसको। सो ये क्या है आर्टेमिस अकॉर्ड? जो आर्टेमिस अकॉर्ड है ये ना प्रिंसिपल्स हैं, नॉन बाइंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है एंड बता देता है कि इट इज़ बाइंडिंग, देन इट इज़ नॉट बाइंडिंग। आर्टेमिस अकॉर्ड इज़ अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं, किसने सेट किए हैं? नासा ने सेट किए हैं, ठीक है, किसके लिए? स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, नॉन बाइंडिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रिंसिपल्स सेट बाय नासा, ठीक है। इसमें टोटल 2020 में आया था ये आर्टेमिस अकॉर्ड हमारा जो था 2020 में आया था नासा के द्वारा, ठीक है।
करंटली इसमें 43 कंट्रीज़ हैं अब तक इसमें, एज ऑफ जून, ठीक है, एज ऑफ जून इसमें 43 कंट्रीज़ हैं। एंड आपको जून तक ही पूछेगा, बियॉन्ड जुलाई वाला करंट अफेयर नहीं पूछेगा, बिकॉज तब तक एग्ज़ाम सेट हो गया होता है, ठीक है। सो टोटल 43 कंट्रीज़ हैं इसमें। कौन कौन सी हैं? अंगोला, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, ब्राज़ील, बुल्गारिया, कनाडा, कोलंबिया, चेक रिपब्लिक, इक्वाडोर, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, इंडिया, ठीक है, इज़राइल, इटली, जापान, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, ठीक है, नाइजीरिया, पेरू, पोलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रोमेनिया, रवांडा, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूक्रेन, यूएई, ठीक है, यूके एंड द यूएस एंड यूरुगे, ठीक है। जो अर्मेनिया था 43rd पे, ये लास्ट कंट्री है, मींस लेटेस्ट कंट्री है, ठीक है, जिसने ज्वाइन किया है इसको 8वीं अकॉर्ड को। लेटेस्ट कंट्री कौन सा है? अर्मेनिया, 43rd कंट्री, ठीक है। एंड ये जिनको मैं बॉक्स में डाला है, इनको स्पेशली याद रखना, बिकॉज ये करंटली काफ़ी न्यूज़ में कंट्रीज़ है। इंडिया तो है ही है, इज़राइल भी, न्यूजीलैंड भी, यूक्रेन भी, इटली भी, जापान भी, बिकॉज इटली में हो रहा है हमारा G7 समिट, ठीक है। जापान भी है, यूएई भी है, एंड यूके तो है ही है, यूएस भी है, ठीक है, एंड कनाडा भी है, ठीक है। ये सारी मेजर कंट्रीज़ हैं जो कि 8वीं अकॉर्ड के पार्ट हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। मूविंग नेक्स्ट इज़ जो साउथ कोरिया, इसने फाइनली अपनी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन KASA लॉन्च किया, जो कि इसकी स्पेस एजेंसी है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे इसरो है, ठीक है, वहाँ पे नासा है यूएस में, वैसे ही इनके यहाँ पे कासा है, ठीक है। KASA, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, किसने लॉन्च किया? साउथ कोरिया ने लॉन्च किया, साउथ कोरिया ने लॉन्च किया, ठीक है। देन चैट GPTs, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में थे। एक तो सबसे फेमस जो है हमारा OpenAI के द्वारा, है ना, OpenAI के द्वारा तो आप भी यूज़ करते होंगे, ठीक है। सो इसी से स्टार्ट हुई थी ये चैट GPT वाली रेस। देन ये पूरे ये ग्लोब में फैल गई। सो लेट्स देखते हैं इंडिया में जो कृत्रिम था, ये इंडिया का फर्स्ट चैट GPT है। किसने बनाया? ये ओला फाउंडर भावेश अग्रवाल ने बनाया है, ठीक है। जो कृत्रिम था, इंडिया का फर्स्ट चैट GPT था, ठीक है। ऑप्शन में पूछेगा, कृत्रिम भी दे देगा, भारत GPT दे देगा, हनुमान दे देगा, ठीक है, अलग अलग दे देगा, पूछ लेगा कि इंडिया का फर्स्ट कौन सा है। सो इंडिया का फर्स्ट जो है वो कृत्रिम है। किसने बनाया? ओला फाउंडर भावेश अग्रवाल, ठीक है, ओला फाउंडर भावेश अग्रवाल। देन मूविंग नेक्स्ट इज़ हनुमान, ठीक है। हनुमान क्या है? ये रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया चैट GPT है, ठीक है। रिलायंस का बनाया गया चैट GPT का नाम क्या है? हनुमान, ठीक है। देन भारत GPT किसने बनाया? कोर ओवर AI ने बनाया है, ठीक है, कोर ओवर AI ने बनाया है। ये भारत GPT है क्या? ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये तो चैट GPT है, ठीक है, भारत GPT कोर ओवर AI ने बनाया है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल वो बेस होता है जिसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस से इसको एक्सपोज किया जाता है। मीन्स डेटा जो होता है अलग अलग लैंग्वेजेस में वो इसको दिया जाता है, ठीक है। एंड ये उसको स्टडी करता है एंड अपने आप ही क्या करता है? ऑटोमेटिकली ये लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो ये किसके ऊपर बेस्ड है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर बेस्ड है। एंड करंटली ये जो जितनी भी हमारी 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 22 हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनको क्या कर देता है? ये उनमें आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई टेक्स्ट डालोगे तो आपको ये इन लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेज जो हमारी 22 लैंग्वेजेस की लिस्ट है उसमें से किसी में भी आपको ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है। क्या नाम है? भारत GPT। किसने बनाया? कोर ओवर AI ने बनाया। हनुमान किसका था? हनुमान चैट GPT था, रिलायंस का। कृत्रिम ओला का था, जो कि इंडिया का फर्स्ट है। देन ग्रोक क्या है? ये भी चैट GPT है। किसका है ये इलन मस्क ने लॉन्च किया था एक्स के ऊपर। एक्स क्या है? ट्विटर है ना।
इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। ग्रोक, ग्रोक क्या है? ग्रोक चैट जीपीटी है। किसने लॉन्च किया है? इलोन मस्क ने लॉन्च किया है एक्स के ऊपर। देन डेविन, डेविन क्या है? ये भी चैट जीपीटी है। किसने लॉन्च किया है? कॉग्निशन कंपनी है यूएस की, उसने लॉन्च किया है, ठीक है। कॉग्निशन कंपनी है यूएस की, उसने लॉन्च किया डेविन, डेविन, ठीक है। देन 6ESKAI, 6 SKI, 6 SKI क्या है? ये इंडिगो द्वारा लॉन्च किया गया चैट जीपीटी टाइप सॉफ्टवेयर है, ठीक है। महाराजा क्या है? महाराजा एयर इंडिया का चैट जीपीटी टाइप क्या है? असिस्टेंट है, ठीक है, असिस्टेंट है। जेमिनी तो आपको पता ही होगा, रिसेंटली लॉन्च हुआ था। गूगल क्या? जेमिनी है अपने गूगल का, ठीक है। एंड इट इज़ क्लेम्ड कि ये 97% एक्यूरेसी से काम करता है, ठीक है। 97% एक्यूरेसी से काम करता है, जो कि वर्ल्ड की अब तक की सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी है किसी भी चैट जीपीटी की, ठीक है। किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट की हाईएस्ट सबसे एक्यूरेसी किसकी है? इस जेमिनी की है, ठीक है, गूगल जेमिनी। देन बिंज किसका है? बिंज ये है माइक्रोसॉफ्ट का, बिंज है अपने माइक्रोसॉफ्ट का। देन बाशिनी, इसके नाम से क्लियर है, बाशिनी यानी लैंग्वेज से डील करता होगा। ये इंडिया का एआई लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एआई लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है। ये भी जितनी भी हमारी 22 लैंग्वेजेस है ना, उसको कोई भी लैंग्वेज डालो आप, एंड उसमें ऑप्शन होता है साइड पे, ऐसे एरो बना होता है, उसमें क्लिक करोगे आपको 22 लैंग्वेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। कोई भी सिलेक्ट करो, आपको उसमें ये ट्रांसलेट करके दे देगा जो भी आपका कंटेंट होगा, ठीक है। देन लास्ट वी हैव कृषि 24/7। कृषि यू ऑल नो नाम से क्लियर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अंडर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। नाम क्या है? कृषि 24/7 है। क्या ये चैट जीपीटी टाइप सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देन भुवन पंचायत पोर्टल, भुवन पंचायत पोर्टल ये है क्या? ये जियो पोर्टल है फॉर रूरल लैंड रिकॉर्ड्स। किसने बनाया? हमारे इसरो ने बनाया, ठीक है। भुवन पंचायत, पंचायत इट मीन्स रूरल एरिया से लिंक्ड है ना। सो रूरल लैंड रिकॉर्ड को ये कैरी ऑन करेगा। बनाया किसने है? ये इसरो ने बनाया है, ठीक है। भुवन पंचायत पोर्टल इसरो ने बनाया है। देन दिव्या दृष्टि, दिव्या दृष्टि है क्या? ये एआई टूल है फॉर एडवांस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है। दिव्या दृष्टि एक एआई टूल है, एडवांस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बनाया किसने है? इंजीनियस रिसर्च सॉल्यूशंस ने एंड डीआरडीओ ने, ठीक है। डीआरडीओ ने प्लस इंजीनियस रिसर्च सॉल्यूशंस ने मिलके एआई टूल बनाया किस चीज़ के लिए? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए। उसका नाम क्या है? दिव्या दृष्टि, दिव्या दृष्टि। देन बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था अभी अभी, ठीक है। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस किसने लॉन्च किया है इसको? इंडिया, साउथ यूएसए, साउथ कोरिया, जापान एंड यूरोपियन यूनियन। इन 5 कंट्रीज़ ने मिलके, 5 कंट्रीज़ एंड एक 4 कंट्रीज़ एंड एक यूनियन, इन्होंने मिलके लॉन्च किया बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। कब लॉन्च हुआ था ये? जब रिसेंटली बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये? सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, ठीक है। इसका पर्पस क्या है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का? कि जो ड्रग्स की सप्लाई चेन रिजिलियंस है उसको इंश्योर करना, ठीक है। ड्रग्स की सप्लाई चेन रिजिलियंस जो है उसको इंश्योर करना। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, कंट्रीज़ के नाम याद रखना, पूछ सकता है कि किसने लॉन्च किया था या कौन कौन इन्वॉल्व था इसके फाउंडेशन में। सो इंडिया, यूएस, साउथ कोरिया, जापान एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। देन सुनीता विलियम, ये काफ़ी अभी न्यूज़ में है, वाई? बिकॉज शी इज़ स्टक इन स्पेस, ठीक है। वो स्पेस में फंस चुकी हैं अभी, ठीक है। एंड उनको वापस लाने का नासा जो है काफ़ी एफर्ट्स लगा रहा है। उनका कोई इशू आ गया उनके जो स्पेस क्राफ्ट था उसमें। सुनीता विलियम एंड बच विलमोर, ये जो थे ये फर्स्ट ह्यूमन बने हैं टू फ्लाई इन स्पेस अंडर स्टार लाइनर्स प्रोजेक्ट ऑफ बोइंग, ठीक है। मीन जो बोइंग कंपनी का स्टार लाइनर प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के ये दोनों लोग जो हैं फर्स्ट वो हैं, फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट मेल, ठीक है। ये याद रखना, सुनीता विलियम एंड बच विलमोर ये फर्स्ट मेल एंड फीमेल है जो कि स्टार लाइनर प्रोजेक्ट जिसका बोइंग कंपनी का है उसके अंदर ये स्पेस में गए हैं, ठीक है। नाम याद रखना सुनीता विलियम, अभी काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज स्पेस में फंसी हुई हैं, इनको वापस लाने का नासा काफ़ी एफर्ट कर रहा है।
देन तृष्णा, तृष्णा फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म पूछ लेता होता है, ठीक है, नाम दे देगा आपको, वो बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस या मीनिंग ऑफ दिस। सो तृष्णा का फुल फॉर्म क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ठीक है, आई नो काफ़ी लंबा है, बट एक दो बार इसको देखोगे तो माइंड में चला जाएगा। ठीक है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ठीक है, किस किस का प्रोजेक्ट है ये तृष्णा? ये इसरो का एंड सीनस का। सीनस किसकी स्पेस एजेंसी है? फ्रांस की है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये चाइना की नहीं है, सी फॉर चाइना मत समझ लेना। ठीक है, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है सीनस, इसका फुल फॉर्म जो है ना, सीनस का फुल फॉर्म फ्रेंच में है ये। ठीक है, सो सीनस इज ऑफ फ्रांस नॉट ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना नहीं है, ये फ्रांस है। सो इसरो एंड सीनस जो कि फ्रांस की है, इसका प्रोजेक्ट है तृष्णा। ठीक है, देन जो यूएन है, इसने 2025 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चेज क्या है? चेज, चेज इट इज़ चाइनीज़ एच अल्फ़ा सोलर एक्सप्लोरर। चाइनीज़ एच अल्फ़ा सोलर एक्सप्लोरर। इसका काम क्या है? इसके वैसे तो अगर आपको फुल फॉर्म बताया तो यू कैन गेस दैट सन से रिलेटेड है समहाउ, है ना। सो ये जो एटमॉस्फेयर है सन का, हाउ इट रोटेट्स, बिकॉज सन जो है स्टार है, रोटेट करता है ना, तो उसके साथ जो एटमॉस्फेयर है वो भी रोटेट करेगा, है ना, नेचुरल है। सो उसका एटमॉस्फेयर कैसे रोटेट करता है उसको ये एक्सप्लेन करता है, उसको ये स्टडी करता है। ठीक है, नाम क्या है उसका? चेज। फुल फॉर्म क्या है? चाइनीज़ एच अल्फ़ा सोलर एक्सप्लोरर। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना जितनी भी होगी, बिकॉज पूछ लेता है अक्सर। देन ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट। ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट है अब तक का। ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है ऑप्टिमस। लॉन्च किसने किया है? हमने लॉन्च किया है SSLV से, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, बाय इसरो अंडर मैत्री मिशन। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या है? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का मैत्री मिशन है। इट मीन फुल फॉर्म क्या है इसकी? मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है, मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन, जिसकी अगर हम इसके अल्फ़ाबेट्स को जोड़ें जो बनता है मैत्री। ठीक है, मैत्री मिशन इंडिया US का टेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन मिशन है। इस मिशन के अंदर हमने SSLV के द्वारा एक ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट है। ठीक है, ऑप्टिमस याद रखना, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट है, सो पूछा जा सकता है। देन प्रवाह। प्रवाह, प्रवाह क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल रैंस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस, फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। इसके नाम थोड़े ऐसे ही हैं, बिकॉज साइंटिफिक से पेलोड्स होते हैं ये, या फिर जो स्पेस से रिलेटेड होते हैं स्पेशली, इनकी फुल फॉर्म कुछ ऐसी ही होती है। सो प्रवाह पैरेलल रैन सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस है क्या? ये कॉम्पिटिशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे इसरो ने बनाया है। ठीक है, प्रवाह पोर्टल, सिंपली प्रवाह पोर्टल किसने बनाया? इसरो ने बनाया है। क्या ये? कॉम्पिटिशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर है। कॉम्पिटिशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर है। क्या नाम है उसका? प्रवाह पोर्टल। ठीक है, प्रवाह उसका नाम है जो कि इसरो ने बनाया। देन एंडेम। एंडेम क्या है? यह है नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। किसने बनाया? अगेन इसरो ने बनाया। ठीक है, एंडेम नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय इसरो। देन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर अगेन बाय इसरो। क्यों बनाया गया ये? टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग फिशरमैन। ठीक है, टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग फिशरमैन। किसने बनाया? इसरो ने बनाया। क्या बनाया? डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। देन युविका। युविका इसके फुल फॉर्म क्या है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, ये एक इसरो का एक प्रोग्राम है जो यंग साइंटिस्ट के लिए बनाया गया है। ठीक है, उनको कुछ स्कॉलरशिप काइंड ऑफ देते हैं एंड उनको ये भी
प्रोवाइड करता है कि वो इंडिया के किसी भी IITs में जाके 3 मंथ्स के लिए वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। युविका इज़ युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम बाय इसरो फॉर यंग साइंटिस्ट। देन यूरोपा क्लिपर क्या है? ये नासा का मिशन है टू जुपिटर्स मून। जो जुपिटर का यूरोपा नाम का मून है उसके ऊपर जाके रिसर्च करना। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? यूरोपा क्लिपर। किसका ये है नासा का अपना यूरोपा क्लिपर। नासा का मिशन है, जुपिटर के मून पे जाएगा जिसका नाम है यूरोपा। देन शिव शक्ति स्टेशन, ये तो आपको पता होगा, जब चंद्रयान लैंड किया था तब न्यूज़ में था। शिव शक्ति स्टेशन क्या है? जो विक्रम लैंडर था चंद्रयान 3 के अंदर, ठीक है, उसने जिस साइट पे लैंड किया था उसको बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं शिव शक्ति स्टेशन, ठीक है। उस पॉइंट को बोलते हैं शिव शक्ति स्टेशन। देन व्योम मित्र क्या है? ये ना एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो कि हमारा गगनयान मिशन जो है स्पेस में जाने का, इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन मिशन जो है गगनयान मिशन, ठीक है। सो उससे पहले क्या होगा? उससे पहले हम एक फीमेल रोबो को भेजेंगे, ठीक है। फीमेल रोबो को भेजेंगे तो चेक कि हमारा जो भी मिशन है, जो भी हमारे स्पेस क्राफ्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ठीक है। इट्स अ सिंपल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट और टेस्ट, ठीक है, कि हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको चेक करना। व्योमित्र क्या है? फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है, स्पेस में जाएगा गगनयान मिशन से पहले। देन पुष्पक, ये काफ़ी न्यूज़ में था। वाई? बिकॉज हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है पुष्पक को, जो कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है पुष्पक, ठीक है। इसरो ने सक्सेसफुली इसको टेस्ट कर लिया है। वर्ल्ड का फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या था जो पूछा गया था? इट वॉज फैल्कन 9 बाय स्पेस एक्स। सो हमने वहीं से इंस्पिरेशन लेके डेवलप किया अपना पुष्पक, ठीक है। पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बाय इसरो। देन इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? ये इसरो रिलेटेड था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हमारे इसरो को मिला है। क्यों मिला? बिकॉज सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन के लिए, ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन के लिए मिला इसरो को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। देन लेट मी चेंज द कलर या। देन जो GSAT-20 सैटेलाइट है हमने स्पेस एक्स के साथ की है कोलैबोरेशन, ठीक है। सो जो स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसके थ्रू हम अपना लॉन्च करेंगे GSAT-20, ठीक है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है, या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देन मीथेन सैट नाम से क्लियर है, वो सैटेलाइट है जो मीथेन को क्या करेगा? मीथेन को चेक करेगा इन आर एटमॉस्फेयर। किसका है ये स्पेस एक्स का है, फैल्कन के थ्रू लॉन्च किया जाएगा। ये फैल्कन के थ्रू काफ़ी कंट्रीज़ लॉन्च कर रही हैं बिकॉज इट इज़ चीप, ठीक है। अगर वो खुद बनाती हैं लॉन्च व्हीकल तो वो काफ़ी उनको एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू यूजिंग फैल्कन 9, ठीक है। देन एक्सपोसैट अभी न्यूज़ में था बिकॉज इंडिया का फर्स्ट मिशन था टुवर्ड सन, ठीक है। एक्सपोसैट इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है। फुल फॉर्म जितनी भी है ना, जितनी भी फुल फॉर्म्स है इनको याद रखना, ठीक है, इनको याद रखना। ये पूछता रहता है। एक्सपोसैट फुल फॉर्म एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है। इसरो ने लॉन्च किया ऑन PSVL पोलर सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च व्हीकल C58 याद रखना, ठीक है। एक्सपोसैट फुल फॉर्म याद रखना। देन स्पेस ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट किसका है? हमारे इसरो का है एंड विज्ञान भारती इसका है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने मिलके, इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल, ठीक है। ये इंडिविजुअल नहीं है, नाम इंडिविजुअल का है बट ये इंडिविजुअल नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो इसरो एंड विज्ञान भारती इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है स्पेस ऑन व्हील्स। देन वी हैव आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 ये एक्सरेस वाला फर्स्ट मिशन था, ठीक है। वर्ल्ड में अभी तक 2 मिशंस हैं
इस एक्सरे वाले, एक है यूएस का, ठीक है, एक है हमारे इंडिया का। ओके, ठीक है। आदित्य L1 जो था हमारा फर्स्ट था सन को लेके, ठीक है। आदित्य L1 का मतलब है लैग्रांज पॉइंट 1। टोटल 5 लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। टोटल ना हमारे होते हैं 5 लैग्रांज पॉइंट्स। ये हमारा सन है, ये मान लो मून है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हमारी टोटल 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं। हमने लॉन्च किया है लैग्रांज पॉइंट 1 पे, ठीक है, लैग्रांज पॉइंट 1 पे, जो कि अराउंड यहाँ पे है, ठीक है। टोटल 5 है, ये भी याद रख लेना, कई बार पूछ लेता है हाउ मनी लैग्रांज पॉइंट्स आर देयर। टोटल 5 है, ठीक है। सो आदित्य L1 मिशन क्या है? ये सोलर मिशन है, ऑब्जर्व करने के लिए सन के एटमॉस्फेयर को, ठीक है। बिकॉज जो सन का कोरोना होता है, आउटर मोस्ट लेयर है ना, उसको स्टडी करना, क्रोमोस्फेयर जो है, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, उसको स्टडी करना, उसके लिए हमने भेजा आदित्य L1। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर एक हेलियोस करके पेलोड है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरेज स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ये क्या करेगा? जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं, सोलर फ्लेयर्स जो होती हैं, ये उनको करेगा कैप्चर, सोलर फ्लेयर को करेगा ये कैप्चर, ठीक है। देन आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ASPEX। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर 2 पेलोड्स हैं, ठीक है, 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। ये खुद एक पेलोड है, ठीक है। इसके अंदर एक है 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक है स्विस, एक है स्टेप्स। स्विस की फुल फॉर्म क्या है? सोलर विंड आयोन स्पेक्ट्रोमीटर। देन है स्टेप्स, इसकी फुल फॉर्म है सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल्स स्पेक्ट्रोमीटर। आई होप इट इज़ क्लियर, इसको याद रखना बिकॉज इंडिया का फर्स्ट मिशन था। सो कुड बी आस्क्ड, इट कुड बी आस्क्ड, ठीक है, पूछा जा सकता है। देन वी हैव ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। किस किस का है ये? हमारे इसरो का है, एंड जाक्सा यानी कि जापानीज़ स्पेस एजेंसी जो है उसका। किसके लिए? जो डार्क साइड है मून की, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। मीन्स जो साइड हमें नहीं दिखती ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको एक्सप्लोर करना है। ल्यूपेक्स मिशन किस किस का है? इसरो का एंड जाक्सा। इसरो एंड जापान, इंडिया जापान का है सिंपल। ल्यूपेक्स मिशन फुल फॉर्म याद रखना, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। डार्क साइड को क्या करना है? हमने एक्सप्लोर करना है। देन डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन है हमारा, ठीक है। डीप ओशन मिशन के अंदर वी विल ट्राई टू गो टिल 6000 उसकी मीटर्स की हम डेप्थ तक जाना चाहते हैं, ठीक है। उसको जो इंडियन ओशन है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं डीप ओशन मिशन के अंदर, ठीक है। क्या लिमिट क्या है? 6000 मीटर्स तक हम जाना चाहते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारा मिशन है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 करके हमारा मिशन है। ये क्रूड मिशन है, इसमें होंगे 3 लोग, ठीक है, जो कि हमारे इंडियन ओशन के अंदर जाएंगे 6000 मीटर्स की। 6000 का मतलब है 6000 मीटर की डेप्थ तक जाएंगे, ठीक है। 3 लोग होंगे इसके अंदर, ओके। उसी का ये पार्ट है, उसी डीप ओशन मिशन के अंदर वही मिशन आता है मत्स्य 6000, ठीक है। देन वी हैव स्पेस स्टेशन मिशन। इंडिया ने ऐसा टारगेट रखा हुआ है कि 2035 तक वी विल ट्राई कि हमारा खुद का स्पेस स्टेशन बन जाए, बिकॉज चाइना हैज़ लॉन्च्ड इट्स ऑन स्पेस स्टेशन एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको भी क्या करने वाली है? उसको डीकमीशन करने वाले हैं, ठीक है। उसको डीकमीशन करने की बात चल रही है। एंड रशिया इज़ ऑल्सो प्लानिंग अबाउट इट्स ऑन स्पेस स्टेशन, जापान इज़ ऑल्सो गोइंग टू डू दैट, ठीक है। सो हमने भी अपना एक स्पेस स्टेशन मिशन लॉन्च किया है कि हम 35 तक ट्राई करेंगे कि हमारा भी बन जाए, ठीक है। देन SSAMU सेट, ठीक है, सर सैयद AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सैटेलाइट, ठीक है। ये AMU का फर्स्ट सैटेलाइट है, AMU का फर्स्ट सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि लॉन्च किया जाएगा
जो इन स्पेस है उसने परमिशन दे दिया। इन स्पेस कौन है? इन स्पेस जो है ये बनाई गई थी प्राइवेट कंपनीज़ को, प्राइवेट सेक्टर को सिंपली उनको काइंड ऑफ बूस्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि आप भी पार्टिसिपेट करो इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है। देन स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ये इसरो का है। क्यों है? बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट यूथ यंगस्टर्स इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के टुवर्ड्स वो जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आप भी इस फील्ड में आओ एंड इसी फील्ड में आपका अपना करियर बनाओ। मिशन का नाम क्या है? स्टार्ट प्रोजेक्ट ऑफ इसरो। देन गगनयान मिशन ये क्या मिशन है? इसके अंदर हम अपने 4 लोग भेजेंगे। ठीक है, इन स्पेस। इंडिया का ये फर्स्ट मिशन है। ठीक है, इंडिया का ये फर्स्ट क्रूड मिशन है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट ये क्रूड मिशन है जिसमें हम 4 लोग भेजेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्रूड स्पेस मिशन है गगनयान। कौन कौन जाएगा इसके अंदर? अभी रिसेंटली सेलेक्ट किया गया था, टीम को सिलेक्ट किया गया था। कौन कौन थे उस टीम के अंदर? उसके अंदर भी हैव ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर ग्रुप कैप्टन। देन ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, देन ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, देन विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला। क्या क्या हो गए फिर इसके नाम? ऐसे ही कुछ बना लो, प्रशांत, अजीत, अंगद, शुभांशु। ठीक है, प्रशांत सिंपल कीप इट एज सिंपल। ठीक है, याद रखने के लिए जितना सिंपल हो सके उतना याद करो। ठीक है, आई नो कि बड़ा नाम याद नहीं होगा, सो फर्स्ट नेम जो है वो याद कर लो। प्रशांत, अजीत, अंगद, शुभांशु। अजीत, अंगद, शुभांशु। ठीक है, पास। ठीक है, देन विक्रम L1 लॉन्च व्हीकल किसने बनाया? ये स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया। ठीक है, स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया। देन टेम्पो क्या है? टेम्पो जो है ये नासा का है। ठीक है, किसके लिए? ये ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, जो ट्रोपोस्फेयर क्या होती है? लोवेस्ट लेयर होती है ना एटमॉस्फेयर की। टोटल 6 लेयर्स होती हैं, 5-6 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। तो सबसे जो लोवेस्ट लेयर होती है, ठीक है, सबसे जो लोवेस्ट लेयर होती है जो कि अराउंड 18 किलोमीटर होती है उसके ऊपर एक्वेटर पर, एंड अराउंड 10 किलोमीटर होती है पोल्स पर। ठीक है, सो जो ट्रोपोस्फेरिक लेयर है उसमें जो पॉल्यूशन है उसको मॉनिटर करने के लिए एक सैटेलाइट बनाया गया है। उसका नाम क्या है? टेम्पो। ठीक है, किसने बनाया? नासा ने बनाया। एंड ये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के ऊपर जो भी ट्रोपोस्फेरिक एमिशन है, पोल्यूशन हो रहा है ट्रोपोस्फेरिक लेयर में, उसको मॉनिटर करेगा। ठीक है, पूरे ग्लोब को नहीं करेगा, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका को करेगा। देन JT-60SA ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। JT जापान। ठीक है, जापान एंड यूरोपियन यूनियन का ये कोलैबोरेशन है। ठीक है, जापान का एंड यूरोपियन यूनियन का कोलैबोरेशन है JT-60SA, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, कौन सा रिएक्टर है? फ्यूजन है। ठीक है, फ्यूजन रिएक्टर है। फ्यूजन में यू ऑल नो 2 चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाती हैं, दैट इज़ फ्यूजन। ठीक है, फिशन में क्या होता है? एक चीज़ ब्रेक होके 2 पार्टिकल्स में टूट जाती है, दैट इज़ फिजन। ठीक है, सो ये फ्यूजन रिएक्टर है। JT-60SA वर्ल्ड का लार्जेस्ट, जापान एंड यूरोपियन यूनियन का कोलैबोरेशन है। देन वी हैव इन्फ्यूज़, फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। किसने बनाया? ये नासा का मिशन है जो सिग्नस लूप है, जो कि एक सुपरनोवा है, उसको एक्सप्लोर करना। ठीक है, सिग्नस लूप विच इज़ सुपरनोवा, उसको एक्सप्लोर करना। क्या मिशन है? इन्फ्यूज़ किसका मिशन है? नासा का। सिग्नस लूप यानी कि सुपरनोवा को एक्सप्लोर करना। ठीक है, लूसी मिशन किसका है? अगेन नासा का मिशन है ये। ठीक है, क्यों है ये? जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं उनको ये करेगा स्टडी, उनको करेगा ये एक्सप्लोर। मिशन का नाम क्या है? लूसी मिशन।
एंड ओडेसियस स्पेसक्राफ्ट। ओडेसियस स्पेसक्राफ्ट किसका है ये इंट्यूटिव मशीन्स का है ये। इसने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून के ऊपर, ठीक है। नॉर्मली आपने सुना होगा कि इस कंट्री ने किया, बट ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इट इज़ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री, ऑफ यूएसए, ठीक है। ये यूएस की इंट्यूटिव मशीन्स करके एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ओडेसियस स्पेसक्राफ्ट है। इसने मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की है, ठीक है। इसने किया सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। आई होप इट इज़ क्लियर। ऐसी चीज़ें याद रखा करो जो होती हैं फर्स्ट, ठीक है। ओडेसियस स्पेसक्राफ्ट इंट्यूटिव मशीन्स क्या किया है इसने, इसने सॉफ्ट लैंडिंग की है ऑन मून। सॉफ्ट लैंडिंग एंड हार्ड लैंडिंग क्या होता है? सॉफ्ट लैंडिंग में हम उसके ऊपर लैंड करते हैं सेफली एंड एक्सप्लोर करते हैं लूनर सरफेस को। हार्ड लैंडिंग में क्या होता है, हम वहाँ पे क्रैश करते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे करते हैं क्रैश, ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग में जो हमारा स्पेसक्राफ्ट होता है लैंड करने से पहले वहाँ पे करता है फ्लाई, ठीक है। लैंड करने से पहले वहाँ पे फ्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद स्लोली लैंड करता है, दैट इज़ सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग में फ्लाई नहीं करता, डायरेक्टली क्रैश हो जाता है आके, ठीक है। एंड जो हार्ड लैंडिंग होती है वो होती है इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट होता है, हार्ड लैंडिंग मोस्टली होती है इम्पैक्ट पर्पस के लिए, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, नासा विल एक्सप्लोर साइकी एस्ट्रॉयड, ठीक है। रिसेंटली बेनू नाम का एस्ट्रॉयड था, आपने सुना होगा। बेनू नाम का एस्ट्रॉयड था जिसके ऊपर से नासा ने क्या किया है, नासा ने बेनू नाम के एस्ट्रॉयड से ना सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, ठीक है। बेनू नाम के एस्ट्रॉयड से नासा ने किए हैं सैंपल कलेक्ट, जो कि कार्बन रिच है। इसके बीच में काफ़ी कार्बन कंटेंट है, ठीक है। सो नासा ने किससे लिए हैं सैंपल कार्बन के? बेनू नाम के एस्ट्रॉयड से, ठीक है। बेनू नाम के एस्ट्रॉयड से। सो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए नासा जो है अब साइकी नाम के जो एस्ट्रॉयड है उसको करेगा एक्सप्लोर, ठीक है। देन अग्निबाण, जो अग्निबाण है ये वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। किस कंपनी का? ये हमारी अग्निकुल कॉस्मोस का है, ठीक है, जो कि एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट एजेंसी है, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस नाम क्या है? अग्निबाण जो क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट। देन X3, AX3 ये क्या है? ये एक्सियोम स्पेस मिशन है, ठीक है। एक्सियोम स्पेस मिशन है। ये क्या करेगा, क्रू को लेके जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। इस स्पेस मिशन के अंदर जो X3 स्पेस मिशन है ना, इसके अंदर क्या किया जाएगा, क्रूज़ को लेके जाया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस, जो हमारा स्पेस स्टेशन है वहाँ पे, एक क्रू ड्रैगन कैप्सूल में जिसका नाम है फ्रीडम, ठीक है। एक फ्रीडम नाम का कैप्सूल है, जिसके अंदर होगा क्रू। उस क्रू को लेके जाया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंडर X3 यानी कि एक्सियम स्पेस मिशन। आई होप इट इज़ क्लियर। देन वी हैव ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट। ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट किसका? नासा का मिशन है। क्यों है ये जो टाइटन मून है सैटर्न का उसको करेगा स्टडी, उसको करेगा एक्सप्लोर, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट किसका? नासा का मिशन है। टाइटन मून जो है सैटर्न का उसको ये एक्सप्लोर करेगा। देन वी हैव लिग्नोसैट। ये नासा एंड जाक्सा यानी जापान स्पेस एजेंसी उसके बीच में ये एक कोलैबोरेशन है, ठीक है। एंड इन दोनों ने मिलके एक वुडन सैटेलाइट बनाया। वर्ल्ड का फर्स्ट है ये, वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट कौन सा है? लिग्नोसैट है। किसने बनाया? नासा एंड जाक्सा ने बनाया, ठीक है। ये याद रखना बिकॉज इट इज़ फर्स्ट। जो फर्स्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नासा एंड जाक्सा इन्होंने बनाया लिग्नोसैट जो कि एक वुडन सैटेलाइट है। देन पेस नासा का है, ठीक है। पेस नासा का है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम, ठीक है। ये नासा का एक सैटेलाइट है जो कि क्लाइमेट चेंज का ओशंस के ऊपर एंड फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर, जो प्लैंक्टन्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। बिकॉज जो प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा कार्बन को क्या करते हैं, कार्बन को कंज्यूम करते हैं एंड कूलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। कूलिंग में करते हैं ये हेल्प। सो क्लाइमेट चेंज के कारण जो प्लैंक्टन्स है ये इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इनकी हो रही है कम बिकॉज टेम्परेचर हो रहा है ज़्यादा,
सो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए नासा ने लॉन्च किया पेस नाम का सैटेलाइट। देन X-59 सुपरसोनिक जेट, रिसेंटली ये एक ब्रेक थ्रू है, ये काइंड ऑफ यू कैन से बिग अचीवमेंट, बिकॉज जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं नॉर्मली ये क्या करते हैं, ये काफ़ी सोनिक बूम, काफ़ी पावरफुल सोनिक बूम क्रिएट करते हैं, जिससे जो ग्लास होते हैं बिल्डिंग्स के, कार्स के, वो टूट जाते हैं, ठीक है। जो कि इतनी यू कैन से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है उसकी, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है एंड सुपरसोनिक बूम क्रिएट करता है, ठीक है। सो उस चीज़ को यू कैन से सही करने के लिए X-59 सुपरसोनिक जेट बनाया गया। किसने बनाया ये? लॉकहीड मार्टिन ने एंड नासा ने, इन दोनों ने मिलकर बनाया, ठीक है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपरसोनिक जेट है जो सबसे कम आवाज़ वाला सोनिक बूम क्रिएट करता है, ठीक है। इसको बनाया कैसे गया? पहले कुछ डिज़ाइन ऐसे था, पहले डिज़ाइन कुछ ऐसे था, अब उन्होंने डिज़ाइन कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है। अब डिज़ाइन उन्होंने ऐसे कर दिया, ठीक है, पहले ऐसे था। सो उसको काफ़ी यू कैन से काफ़ी कर्वी बना दिया, ठीक है, काफ़ी शार्प बना दिया, सो दैट एयर को ऐसे कट करके वो जाए, जिससे कम से कम आवाज़ क्रिएट हो, ठीक है। X-59 सुपरसोनिक जेट किसने बनाया? लॉकहीड मार्टिन है, नासा ने बनाया। वर्ल्ड का फर्स्ट सुपरसोनिक जेट है जो कि सबसे कम आवाज़ क्रिएट करता है, ठीक है। देन वी हैव मिस्र सैट 2 क्या है? चाइना एंड इजिप्ट के बीच में कोलैबोरेशन है, इन्होंने मिलकर बनाया मिस्र सैट 2 बनाया चाइना एंड इजिप्ट ने। देन वी हैव मत्स्य 6000, जो मैंने बताया था, 6000 मतलब 6000 मीटर्स, इंडिया का फर्स्ट क्रूड सबमर्सिबल मिशन है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट क्रूड सबमर्सिबल मिशन है। सबमर्सिबल मतलब सबमर्सिबल होती है, एक होता है सबमरीन। जो सबमर्सिबल होती है ये दिस इज़ ओशन, ठीक है। ओशन के ऊपर एक हमारी जो पेरेंट वेसल होगी वो करेगी फ्लोट, एंड ओशन के नीचे जो होगा हमारी जाएगी ये मत्स्य 6000, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्ट होगी, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट होगी, इससे लेगी ये पावर, ठीक है, इससे ये पावर रिसीव करेगी, इससे ये करेगी रिसीव पावर, ठीक है। सबमर्सिबल आपने वो सुना होगा ना, ओशन गेट नाम की एक सबमर्सिबल थी जिसमें टोटल 6 लोग गए थे आई थिंक, है ना। टाइटैनिक ओशन गेट कंपनी थी जिसकी टाइटैनिक करके कुछ ऐसी सबमर्सिबल थी, जो कि हमारी जो टाइटैनिक शिप थी डूब गई थी, जो उसको क्या करने गई थी, उसके जो रेक था उसका देखने गई थी, ठीक है। सो ये भी वहाँ पे क्या हो गई थी, प्रेशर के अंडर ये हो गई थी ब्लास्ट, ठीक है। सो ये पूछ सकता है कि टाइटन नाम की जो सबमर्सिबल थी वो किस कंपनी की थी? सो वो थी ओशन गेट नाम की कंपनी की, ठीक है। इसके अंदर वर्ल्ड के जो काफ़ी अमीर लोग थे, रिच लोग थे, ठीक है। सो जाने माने नाम थे वो, एंड ये प्रेशर के कारण क्या हो गई, ब्लास्ट हो गई। ये थी सबमर्सिबल। जो सबमरीन होती है वो ऐसे कनेक्टेड नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, जो सबमरीन होती है, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। सो दिस वॉज टुडेज़ सेशन, ठीक है। इसको यहाँ पे करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई कि जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है आई विल कवर, ठीक है। मोस्ट ओवर आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा दैट वुड बी लास्ट, आई विल ट्राई कि वो लास्ट वीडियो दैट वुड बी अराउंड 2 आवर्स, ठीक है। जो भी इकॉनमी पोर्शन रह गया उसमें, जो इकॉनमी वाला पोर्शन रह गया, कुछ इंटरनेशनल चीज़ें हैं, ठीक है, वो, एंड कुछ स्पोर्ट्स के अवार्ड्स हैं, कुछ स्पोर्ट रिलेटेड हमारी चीज़ें हैं, ठीक है। आई विल ट्राई कि इनको एक ही वीडियो में सम अप कर दूँ। आई विल ट्राई टू बी एज़ कंसाइज एज़ पॉसिबल, ठीक है। ज़्यादा आपको फ्लड नहीं करूँगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके जिससे क्वेश्चन बन सकता है। आई विल ओनली डिलीवर दैट। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, एंड इफ़ यू आर न्यू यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। एंड पॉलिटी वाला क्लास आज आ जाएगा इस वीडियो के बाद। आई विल बी टेकिंग पॉलिटी वाला क्लास, ठीक है। सो कुछ घंटों में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड इफ़ यू, अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक रिलेटेड, ठीक है, यू कैन मैसेज मी। आई हैव मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था अपना कॉन्टैक्ट, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पे।
एंड पॉलिटी या फिर इकोनॉमी के नोट्स में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझको हाईलाइट करके ऐसे सेंड कर देना, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।